आरती कीजे हनुमान लला के, आरती कीजे हनुमान लला के। दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, जाके बल से गिरे मर कांपे। रोग दोषी जाके निकट न झांके, अंजनी पुत्र महाबलदाय। संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारे सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्री सिखाए। जात पवन सुत बाणे न लाए, लक्ष्मण मूरछित पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण उबारे, आरती कीजे हनुमान लला के। दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, पैठी पाताल तोरी जमकारे। अहि रावण की भुजा मुखारे, बाएं भुजा सुर नल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनिया गति उतारे। जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर छाए, आरती करत अंजना माए। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला के, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीये गुणाढ्ये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। वेद वेदांत वेद्याय मेघश्यामलमूर्तये, पुंसां मोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम्। श्रीरामचन्द्राय प्रियायुताय, बन्धुसखा बन्धुसुहृदताय। सिंहासनस्थाय महाप्रभाय, नौम्यञ्जनीनन्दन सेविताय। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीश
समक्ष हन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन् कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नासहि बिघन अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरणो रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजो दीन बंधु दीनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारो अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो दारो अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम्। इति
मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामदि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजो भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय हरण भव भय हरण भव भय दारुणम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। श्री हनुमंत लाल जो महाराज की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। श्री मद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय सदगुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमंत लाल जी महाराज तथा सदगुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक पद्मश्री अलंकृत आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाश मानव जी के चरणों में मेरा वंदन। इस संस्थान से जुड़े हुए सभी सेवा भाविक और इस सेवा यज्ञ से जुड़े हुए सभी दानवीर दाताश्री सबों को मेरा अभिनंदन वंदन। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी हनुमान जी महाराज की खूब असीम कृपा से अनुकंपा से नासिक महाकुंभ मेला के अवसर पर तपोवन की इस पवित्र धराधाम में बैठकर कथा कहना और कथा सुनना दोनों बड़े सौभाग्य का विषय है। इसलिए मैं अपने आप को और आप सबों को धन्यवाद देता हूं। मुझे श्री हनुमंत कथा के लिए यहाँ आना हुआ है। हनुमान जी की कथा एक ऐसी कथा है जो हर घर में होनी चाहिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, जिनको आप महामाना के उपनाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर अखाड़े में हनुमान जी की छवि स्थापित हो जानी चाहिए। हनुमान जी का ही एक दिव्य चारित्र ऐसा है। दुनिया में कितनी ही कथाएं हो रही है, लेकिन हर कथा से हम प्रेरणा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा श्री हनुमंत कथा से हमको मिलती है। इसलिए कि हनुमंत कथा में जो चारित्रशीलता, निर्लोभता, सेवा पारायणता का वर्णन है, ऐसा सुंदर चित्रण कहीं और हमें देखने को नहीं मिलता है। जिसने जीवन में सिर्फ सेवा ही सेवा की, इसलिए मुझे भी ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं भी इस सेवा के दरिया में, समुद्र में जब गोता लगाने आ गया हूं, तो इतने बड़े सेवा के क्षेत्र में तो मैं सेवा के सबसे बड़े आराध्य, सबसे बड़े सेवा की मूर्ति, तप की मूर्ति श्री हनुमान जी की कथा ही गाऊं और आप लोगों को सुनाऊं।
आओ, हनुमान जी को राम नाम अति प्यारा है। कथा से पहले और कथा के समापन में राम नाम जरूर होना चाहिए। और कुछ क्षणों के लिए राम नाम का आश्रय करके फिर हनुमंत कथा में प्रवेश करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान, श्री गुरु रामानंद भगवान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे 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 हनुमान जी, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, ओ श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, सीते सीते राम बोलो, सीते सीते राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीते सीते राम बोलो, सीते सीते राम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, प्रेम से हरि का नाम बोलो, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन
विधान। श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी, प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान, 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 श्री गुरु रामानंद भगवान। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सबों को फिर से मेरा अभिनंदन है। श्री हनुमंत कथा में प्रवेश करें। किसी भी कथा का प्रारंभ किसी कारण से होता है, किसी भी अवतार का कुछ न कुछ कारण होता है। श्री हनुमान जी महाराज के अवतार का कारण क्या है? आप सब जानते हो, राम काज के लिए श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। इस पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ने लगता है, जब पापियों का बोझ पृथ्वी से सहन होना मुश्किल होने लगता है, साधु संतों, गाय ब्राह्मणों, शुभ कार्यों, यज्ञ कार्यों आदि में व्यवधान पैदा करने वालों की संख्या बढ़ने लगती है, भक्त परेशान हो जाते हैं। तभी परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनके साथ घुलने के लिए, मिलने के लिए, साथ में रहकर उसे आनंद देने के लिए और उनके द्वारा किए गए लीला कथाओं का गान पान करके हम सब भक्त लोग आनंदित होते रहें, इसके लिए परमात्मा का अवतार होता है। इसी तरह आप सब जानते हैं, रावण के अत्याचार से जब पृथ्वी घबरा गई और परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए देवताओं के मंडली में गई, सब देवता मिलकर के, संत महात्मा गाय पृथ्वी ने, सबने मिलकर के प्रभु से अवतार लेने के लिए जब प्रार्थना शुरू कर दी तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान प्रसन्न होकर के कहे, हम आप सबके साथ आकर के लीला करेंगे, आनंद करेंगे। तो क्या आप सब भी हमारे साथ रहने के उत्सुक हैं? आप सब हमारे साथ रहेंगे ना? सब ने कहा, हाँ प्रभु, हम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। भगवान का आदेश हुआ, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाई। सब लोग अवतार ले लो, सब देवता महात्मा सब अवतार ले करके और प्रभु की प्रतीक्षा में गए। शंकर भगवान विचार करने लगे, सबके सब अगर सेवा में जा रहे हैं, देखो सेवा का काम एक ऐसा काम है जो अकेले से नहीं होता है भला। हाँ, आप अकेले सेवा कर सकते हो, लेकिन सबका साथ अगर हो तो फिर कहना क्या। सेवा के कार्यों में अनेक लोगों की आवश्यकता होती है, सबका आशीर्वाद हो तो सेवा सुलभ हो जाता है। शंकर भगवान ने कहा, मैं भी इस सेवा यज्ञ में कुछ आहुति देना चाहता हूं। शंकर भगवान ने हनुमान स्वरूप, बंदर का स्वरूप धारण करना निश्चित किया। जब अवतार लेने जा रहे थे तो पार्वती मैया बोली, शंकर भगवान अकेले चले जाओगे, हमें भी साथ में ले चलो। शंकर भगवान ने कहा, अब की बार बाल ब्रह्मचारी बन के जा रहा हूं देवी, तुम्हारा कुछ काम नहीं है। देवी ने कहा, हम भी चलेंगे आपके साथ, आपके शुभ कार्यों में मैं भी मदद रूप होना चाहती हूं। तो हनुमान जी बंदर बने और हनुमान जी की पूंछ, पार्वती मैया जी पूंछ बनना स्वीकार कर ली। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आपको पता है ना, हनुमान जी को राम कार्य में पूंछ ने बहुत बड़ी मदद की थी ना, पता है या नहीं? अगर पूंछ न होती तो लंका कैसे जलती? अगर पूंछ न होती तो राक्षस को किस में लपेट लपेट के पछाड़ते हनुमान जी? तो पूंछ ने बड़ी मदद की थी। सब ने अवतार लेना। अब प्रश्न यह है कि हनुमान जी महाराज का अवतार कहां हो, कैसे हो? क्योंकि जब तक कोई सती स्त्री का इसमें रोल नहीं होगा, तब तक हनुमान जी का
अरे हनुमान जी तो अब भी आने को तैयार हैं, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, वो तो यहीं रहते हैं। राम अब भी आने को तैयार हैं, कृष्ण अभी भी आने को तैयार हैं, लेकिन राम जी को कौशल्या माता नहीं मिलती, कृष्ण भगवान को जशोदा माता देवकी माता नहीं मिलती। इस समाज में हमारे आपके हृदय में भक्ति, ज्ञान, चारित्र बल संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाएगा तो भगवान कहीं दूर थोड़े हैं, खो गए हुए तत्व थोड़े हैं, वो तो यही हैं, तुरंत आपके सामने में प्रकट होने के लिए तैयार है। हनुमान जी के लिए भूमिका बनी है, अंजना माता के पेट से इनका अवतार लेना निश्चित हुआ। तो इनके अवतार की कथा ऐसी है, ये अंजनी मैया कौन है, कहां से आई, इसको समझ लेना जरूरी है। आज से 7 साल पहले मैंने हनुमान कथा की शुरुआत की थी। राम कथा में 1995 से गा रहा हूं। हनुमान कथा की शुरुआत 7 साल पहले मैंने की। इससे पहले कहीं भी स्पेशल हनुमान कथा सुनने को नहीं मिलती थी। मैंने इसको अनेक ग्रंथों से, अनेक पुराणों से, कुछ लोक भाषा से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा लेकर के और रामायण सुंदरकांड का आधार बना करके वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, हनुमान जी महाराज भविष्य में ब्रह्मा बनने वाले हैं, ये भविष्यत पुराण में लिखा गया है, भविष्यत ब्रह्मणे नमः। तो इन सब को शिव पुराण वगैरह से शोध करके मैंने एक हनुमान कथा बनाई और इस हनुमान कथा का गान पान आप सबके सामने करने आया हूं। अंजनी माता के अवतार का कारण ऐसा माना गया है कि ये सबसे पहले देवराज इंद्र की सभा में एक अप्सरा थी, नृत्य करती थी, गाती थी, बहुत सुंदर थी। एक महात्मा का अपमान कर दिया और महात्मा ने श्राप दे दिया कि हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं और तुम बंदरियों की तरह चंचल उछल कूद यहाँ से वहां कर रही हो, जाओ अगले जन्म में तुम बंदरी बन जाना। अप्सरा को भान हुआ और महात्मा के पांव पर के क्षमा याचना की। महाराज, साधु महात्मा तो दयालु होते ही हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, अब बंदरी तो बनना पड़ेगा, लेकिन एक मैं आपको राहत ये कर देता हूं कि आप जब चाहो तो बंदर के स्वरूप में रहो और जब चाहो तो स्त्री के स्वरूप में रहो। ऐसा आपके लिए मैं फेर बदल कर देता हूं। श्राप को शायद आशीर्वाद बना दिया। तो यही एक कुंजर नाम के बंदर के यहां बेटी बन करके अंजनी मैया पैदा हुई। बेटी बड़ी हुई, बड़ी तपस्विनी है, तेजस्विनी है, ओजस्वी है, मनस्वी है। इनके सुंदरता को देख करके बड़े बड़े लोग आकर्षित होने लगे। उसी समय केसरी नाम के जो बंदरों के राजा हैं, वो घूमते घूमते उसी जंगल में पहुंचे जहां अंजनी खेल रही थी। उनके पिताजी से आग्रह किया कि आपकी कन्या का कन्यादान आप हमारे साथ कर दीजिए। उनके तेज को, ओज को देख करके कुंजर ने अपनी बेटी अंजना का ब्याह केसरी जी के साथ कर दिया। दोनों का दाम्पत्य जीवन अति दिव्य है, खूब दिव्य जीवन है। लेकिन बहुत वर्षों के गृहस्थ जीवन में होते हुए भी किसी की शादी हो जाए, बच्चे की शादी हो जाए तो बच्चे की जो माता पिता हैं वो सोचते हैं मेरे बच्चे के यहां भी जल्दी बच्चा आ जाए। दादा दादी बनने की उत्सुकता बड़ी जल्दी होती है। लेकिन केसरी जी को शादी किए बहुत दिन हो गए, अभी तक कोई संतान नहीं। जिस घर से बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती, उस घर से देवता भी दूर भागा करते। कोई संतान नहीं। ऐसी कथा है कि अंजनी मैया ने तपस्या की और पवन देव प्रकट हुए।
पवन देव ने पूछा, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपने तपस्या क्यों की? बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, आपकी तपस्या क्यों हुई है? पवन देव, आप मेरे ऊपर अगर अनुग्रह करना चाहते हैं तो मुझे आपके जैसा बलवान, तेजवान, दौड़ने में, कूदने में आप ही के जैसा मुझे पुत्र चाहिए। पवन देव ने कहा, भला मेरे जैसा भी कोई होता है क्या? मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। देवी, आप धैर्य धारण करो, मैं ही आपका बेटा बन करके आपके गोद में खेलूंगा और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करूंगा। एक समय की बात, पवन देव को अपनी बात याद आ गई और पवन देव ने अदृश्य रूप से अंजनी मैया का स्पर्श किया। अंजनी मैया साप देने को उतारू हो गई। पवन देव ने कहा कि तुम शादी शुदा हो, तुम्हारे पति हैं, इसलिए तुम्हारे चारित्र में कोई लांछन न लगे, इसलिए मैं अदृश्य रूप से अब आपके हृदय में मैं स्थापित होना चाहता हूं। आप कृपया मुझे श्राप न दें। पवन देव ने ही मां अंजना के कोख में अपने तेज को स्थापित किया, अपने स्वरूप को स्थापित किया और वही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। एक कथा ऐसी है, एक कथा इस प्रकार है। शंकर भगवान सब देवताओं से सुन रहे थे, भगवान का मोहिनी अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ। संजोगवश उस समय शंकर भगवान ने समुद्र से निकले हुए जहर का पान किया था, इसलिए उनका शरीर जल रहा था। वो नदी में जाकर के बैठे हुए थे, जल में जाके समाधि लगा के बैठे थे, तो भगवान के मोहिनी अवतार को वो देख नहीं पाए थे। देवताओं से सुना भगवान का एक अवतार मोहिनी अवतार हुआ है। शंकर भगवान फिर समुद्र में पहुंचे, वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना की। भगवान प्रसन्न हुए, बोलिए महादेव जी, आपको क्या चाहिए, क्यों यहाँ पधारे हो? महाराज, आपके जितने अवतार हुए सब अवतारों का दर्शन हमारे द्वारा हुआ, लेकिन आपके मोहिनी अवतार का प्रभु दर्शन मुझे आपने नहीं कराया, क्योंकि वो तो क्षणिक अवतार था ना। भगवान ने कहा, आप तो कामदेव के विजेता हो और आप मोहिनी स्वरूप को देखो, ये ठीक नहीं है, आपके लिए ये दर्शन अच्छा नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, हम कैसे मान जाएंगे? हमने आपके सब अवतारों का, आपका कछुआ अवतार देखा, मछली अवतार देखा, आपके 12 अवतार देखे, तो अब आपके मोहिनी अवतार का भी दर्शन करा दो ना। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, सिया राम तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। चाहे जीवन मुझ पर भार बने, रह ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो,
केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। तेरी याद में आठों याम रहे, सरकार तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल 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 रहमान तुम्हारे चरणों में। सीताराम 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 सब लोग गाइए। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम। भगवत नाम ये एक नौका है, इस नाम का आश्रय लोगे तो भवसागर से पार उतर जाओगे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बहार, फिर अंदर आवे नहीं देत मकार की वार। रा बोलने से मुंह खोलता है, अंदर का पाप बाहर निकल जाता है, और म कहने से ये दोनों होठ बंद हो जाता है, तो फिर बाहर गया हुआ अंदर आ नहीं पाता है। इसलिए बड़े प्रेम से गाओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो एक कथा ऐसी है, हनुमान जी महाराज के अवतार की कथा। शंकर भगवान ही हनुमान रूप में प्रकट हुए हैं। कथा के क्रम में ये भजन शंकर भगवान अवतार लेना निश्चित किए हैं और मां अंजनी तपस्या कर रही है। तो ये शंकर भगवान ने आग्रह किया है भगवान से मोहिनी रूप दर्शन कराने का। दर्शन करा तो मेरी बड़ी इच्छा है, आपके चरणों के सिवाय मुझे कहीं सुख नहीं मिलता, मैं आपके हर रूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। कुछ ही क्षणों के बाद ऋतु बसंत का उद्भव हो गया।
ये सब कामदेव के सहायक हैं। ऋतु बसंत का उद्भव हुआ, सभी जगह हरियाली हरियाली, पुराने पत्ते गिर गए, नए नए पत्ते निकलने लगे। तालाब में सुंदर स्वच्छ जल दिखने लगा, शीतल मंद पवन बहने लगा। नए कोपर वाले वृक्ष के पत्तों के पीछे शंकर भगवान की दृष्टि गई, जिसकी सुंदरता को देख करके नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जिसके छवि को देख करके करोड़ों कामदेव एक साथ लज्जित हो जावे, उस छवि को देख करके भगवान ही तो थे। उस छवि को देख करके भगवान भोलेनाथ उस तरफ लता पत्तों के ओट में शंकर भगवान देखने लगे। देखते देखते नजरों की चंचलता बढ़ने लगी। पवन का एक झोंका ऐसा आया, उस स्त्री के उस पेड़ के ओट में दिखाई पड़ने वाली स्त्री के शरीर पर से थोड़ा सा कपड़ा हट गया पवन के झोंकों से। अब उसके कुछ अंग स्पष्ट दिखने लगे। शंकर भगवान और भी व्याकुल हुए। पार्वती जी पास में हैं, ये भूल गए, देवता लोग देख रहे हैं क्या होने वाला है। कोई कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि सब जान रहे हैं शंकर भगवान को बीच में व्यवधान डाला और इनकी तीसरी नजर खुल जाई तो सब जल के खाक हो जाएंगे। देख तो सब रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और देवताओं का, भगवान का जो कार्य होता है किसी कारण विशेष से होता है, उसमें कोई लौकिक भाव मत लाना, नहीं तो फिर चले जाओगे। ये अलौकिक कार्य है। परमात्मा आज कुछ अलौकिक कार्य करने जा रहे हैं, हमको आपको कुछ देने जा रहे हैं। हमारे आपकी प्रसन्नता के लिए, हमारे आपके मार्गदर्शन के लिए आज एक नया सवेरा उगने वाला होगा। शंकर भगवान नजदीक गए और उस तेज पुंज करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाली मोहिनी स्वरूप को देख करके जहां उसको स्पर्श करना चाहा, वो स्त्री वहां से भाग गई। शंकर भगवान मतवाले होकर के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उनको ध्यान ही न रहा कि मुझे कौन कौन लोग देख रहे हैं। देखो गीता जी में स्पष्ट करके लिखा है, संगात संजायते कामः कामात क्रोधो भी जायते। गलत संग में, गलत दर्शन से, गलत श्रवण से हृदय में मन की जो व्यग्रता है वो बढ़ जाती है प्यारे, और आदमी चंचल हो जाता है। और जब वो काम भाव से ग्रसित होता है तो उसे कुछ देखाई सुनाई नहीं देता। उपनिषद में सूत्र है, मोहांधो नैव पश्यति। इस मोह से ग्रसित व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है। शंकर भगवान दौड़े और जाकर के उस स्त्री को स्पर्श करना चाहा। बहुत दौड़ने के बाद उसको छुआ, और उसको छूने के बाद कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए देवता लोग सोचे अगर इनको बीच में रोक दिया जाए, टोक दिया जाए, तो इनके क्रोध से फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोई भी बीच में आया नहीं। शंकर भगवान ने मोहिनी स्वरूप का स्पर्श किया, और स्पर्श करने से काम की व्याकुलता इतनी बढ़ गई, उनके शरीर से तेज छीन हो गया। और जब मनुष्य को काम का भूत उतर जाता है, इसके बाद पछतावा होता है, अरे मैंने ये क्या गलत काम किया। काम वासना पूरी होने के बाद जो तुम्हारा मनोविचार जो बनता है,
जो तुम्हारे अंदर शुभ संकल्प पैदा होते हैं उसको अगर अमल में लाओ, उसको अगर अपने क्रिया में क्रियान्वित करो तो तुमसे फिर बाद में कभी भूल हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारा वैराग्य कैसा है, कुछ क्षणों के लिए मन में जो सद्भाव आता है, फिर गलत संग को पा करके, गलत म्यूजिक को सुन करके, गलत दृश्य को देख करके हमारा आपका मन फिर बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा सत्संग में लगे रहो, हमेशा। जो व्यक्ति हमेशा सत्संग में है उसे काम परेशान नहीं कर सकता। ज्यादा पर्सनलाइज मत हो। बहुत से लोग कहते हैं मैं एकांत में रहता हूं। अरे बेवकूफ हो, एकांत सबके लिए नहीं है। एकांत उन महात्माओं के लिए, उन सिद्धात्माओं, अमलात्माओं के लिए है जिन्होंने अनेक साधनों के द्वारा अपने मन को जीत लिया है। जब तक मन तुम्हारे कहने के अंदर नहीं है तब तक कभी एकांत में नहीं रखना। एकांत में भी भोग भड़कने की संभावना बनी रहती है। शंकर भगवान ने स्पर्श किया, उनका तेज छीन हुआ है। फिर शंकर भगवान ने सोचा ये तो मुझसे गलत हो गया। सप्तऋषि को वहां बुलाया और सप्तऋषि को वो तेज एक पीपल के पत्ते पर लेकर के दिया है और बताया अंजनी मैया को कोई पुत्र नहीं है और वो शंकर के समान, पवन के समान पुत्र चाहते हैं। इसलिए हे पवन देव आप जाओ, मैं उन्हें आकाशवाणी कर देता हूं। शंकर भगवान ने आकाशवाणी कर दी, आपकी इच्छा है पवन के समान तो पवन के द्वारा आपको पुत्र उत्पन्न होगा। आपकी इच्छा है शंकर के समान तो शंकर के समान आपको पुत्र उत्पन्न होगा। अगर सप्तऋषि आवे और पवन देव आपको कुछ दें तो उसको प्रसाद मान के ग्रहण कर लेना। उनसे प्रसाद मान करके उसको ग्रहण कर लेना। उसी समय सप्तऋषि गए हैं। पवन देव ने कहा देखो हम लोग देवता हैं, जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण नहीं किया है देवता उसके पास जाते नहीं है भला, इसलिए तुम पवन से अब दीक्षा ले लो, ज्ञान प्राप्त कर लो। पवन ज्ञान देने गए और उसी समय वो पत्ता में जो शंकर भगवान का तेज है कान के माध्यम से पधरा दिया और अंजनी मैया गर्भवती हुई और हनुमान जी महाराज का वहीं से प्राकट्य होना हुआ। एक कथा ऐसी भी है कि जब अयोध्या जी में राजा दशरथ जी की अवस्था चौथी अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं था। गुरुजी के कहने के बाद उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ से यज्ञ नारायण प्रकट होकर के हविष्यान्न का प्रसादी दिया और कहा कि यह प्रसादी अपने तीनों महारानियों को पवा दो, इससे आपके पुत्र होंगे। 50% कौशल्या को दिया, 25% कैकेयी को दिया और 25% को फिर दो हिस्सा किया। एक हिस्सा यानी कि 12.5% कैकेयी के हाथ से और 12.5% कौशल्या के हाथ से, यानी कि प्रसादी का 2 हिस्सा कैकेयी और कौशल्या के द्वारा सुमित्रा को दिया गया। लेकिन जो कैकेयी है और दशरथ जी की बहुत चाहती मानीती है। कौशल्या जी राम जननी ये तो बहुत सीधी साधी है, साधु स्वभाव है, लेकिन जिसको तुम ज्यादा चाहोगे वो तुमसे रूठेगा भी ज्यादा। घर में देख लो, जो बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, जो भी सगे संबंधी हो, जिनको तुम ज्यादा चाहोगे वही तुमको ज्यादा दुख भी देंगे, वही ज्यादा गुस्सा भी करेंगे, वही तुमको नाराज करेंगे, परेशान करेंगे। इसलिए इस दुनिया में सेवा सबकी कर दो, अपेक्षा किसी से मत रखो। दशरथ जी कैकेयी को जब 25% दिए हैं तो कैकेयी नाराज हो गई। अरे महाराज, मुझे कहा था कि मैं सबसे अधिक आपको मानता हूं और आपने मुझे 25% क्यों दिया, 50% क्यों कौशल्या को दे दिया, मैं ये प्रसादी नहीं लेती। कैकेयी रूठ गई, सब लोग मनाने लगे। इतने में एक चील पक्षी आया और वो चील पक्षी जो है वो चोंच मार दिया प्रसादी में और लेकर के भागा। वो चील कौन है? वो चील भी ब्रह्मा जी के द्वारा शापित है, उसे चील बनना पड़ा। प्रभु के प्रसादी से
उसका चील योनि समाप्त हो गया और वो फिर महात्मा बन गया। तो ये चील के द्वारा प्रसाद लेके जो जाया जा रहा था